हाय। अब हम लोग देखेंगे कि ऐसे अभी तक हम लोग क्या क्या देख चुके हैं। तो अभी अभी हम लोग रियल फंक्शन देख चुके हैं कि रियल फंक्शन किसे कहते हैं। हम लोग रियल वैल्यूड फंक्शन देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कुछ नोट नोट जैसे कि कितने फंक्शंस बनाए जा सकते हैं, है ना। तो इसको एक बार हम नोट के हिसाब से बता दें कि NOTE नोट। इस नोट में हम ये करने जा रहे हैं कि अगर आपके पास if set A has if set A has m elements if set A has m elements, अगर सेट A है जिसके पास m एलिमेंट्स है एंड सेट B has n एलिमेंट्स और सेट B के पास n एलिमेंट है, तो हमसे पूछा जा सकता है ये है कि बताइए कि अगर सेट A के पास m एलिमेंट्स है, सेट B के पास n एलिमेंट्स है, तो आप बताइए कि सेट A से सेट B में हम कितने फंक्शंस बना सकते हैं। तो देन द नंबर ऑफ फंक्शंस देन द नंबर ऑफ फंक्शंस from the set A to set B, then the number of functions from the set A to set B is, वो होगा n to the power m, वो नंबर होगा n to the power m। अब क्वेश्चन आता है कि n to the power m कैसे होगा। तो वो अगर समझने के प्रयास से देखें तो ये हमारे पास सेट A है और ये हमारे पास है सेट B। तो ये है हमारे पास सेट A और ये हमारे पास है सेट B। हम इस n टू दी पावर m को हम यहाँ लिख लेते हैं, इस n टू दी पावर m। तो अगर हमसे पूछा गया है यहाँ पे कि ऐसे कितने सारे फंक्शंस बना सकते हैं A से B में, अगर हमारे पास A के पास कितने एलिमेंट्स है, m एलिमेंट्स है, और B के पास कितने एलिमेंट्स है, n एलिमेंट्स है। तो सपोज कीजिए जैसे एक एग्जांपल के हिसाब से देखें कि समझाने के पर्सपेक्टिव से, अगर मान लीजिए कि सेट ए के पास 4 एलिमेंट होते हैं और सेट बी के पास 3 एलिमेंट्स होते हैं, तो आप कितने फंक्शंस बना सकते हैं। तो अगर मेरे पास सेट ए के पास अगर सपोज करते हैं कि अगर 4 एलिमेंट्स होते, 1 2 3 4, सेट बी के पास 3 एलिमेंट होते, 1 2 3, तो आप क्या कितने फंक्शंस बना सकते हैं। तो अगर एक देखें मोटा मोटी, तो एक इस तरीके का फंक्शन बन सकता है F1, जो इस तरीके से बनाया जा सकता है। आप इसको इससे मिला दें, इसको इससे मिला दें, इसको इससे मिला दें, इसको इससे मिला दें। तो अगर सेट ए के पास 4 एलिमेंट्स है, सेट बी के पास 3 एलिमेंट्स है, तो कुछ ऐसे फंक्शन बन सकते हैं। ये F1 ऐसा फंक्शन बन सकता है, या फिर इस टाइप का फंक्शन बनाया जा सकता है। लेकिन अगर सेट ए के पास 4 एलिमेंट है, वही केस है। अगर सेट ए के पास 4 एलिमेंट्स है, सेट बी के पास 3 एलिमेंट्स है, तो हम ऐसे भी तो फंक्शन बना सकते हैं ना। इसको इससे मिला दिए, इसको इससे मिला दिए, इसको इससे मिला दिए और इसको इससे मिला दिए। हम इस तरीके से भी फंक्शन बनाए जा सकते हैं। तो हमसे यही इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि अगर भाई सेट ए के पास अगर m एलिमेंट्स है, सेट बी के पास अगर n एलिमेंट्स है, तो कितने टाइप के फंक्शंस बनाए जा सकते हैं। तो उसको हमने लिखा कि n टू दी पावर m बनाए जा सकते हैं। इसको समझे कि n टू दी पावर m एक्चुअली आया तो कैसे आया। तो अगर मान लीजिए हमारा पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, ऐसे करते करते सो ऑन, हमारे पास यहाँ पे m एलिमेंट्स होंगे, है ना। यहाँ पे ऐसे करते करते m एलिमेंट्स होंगे। तो हमारे पास ये जो पॉइंट हम जो यहाँ डार्क पॉइंट दे रहे हैं, या बहुत ज़्यादा डॉटेड पॉइंट जो दे रहे हैं, ये हमारे पास जो पॉइंट्स है, ये हमारे पास m पॉइंट्स है, क्योंकि हमारे पास सेट ए के पास m एलिमेंट्स है। तो हमने यहाँ पे m पॉइंट्स दिया। सेट बी के पास हमारे पास n एलिमेंट्स है, तो हमें n पॉइंट को देना है। तो यहाँ पे हमारे पास n पॉइंट्स है, जो कि हम डार्क पॉइंट से हम डिनोट कर रहे हैं। ये हमारे कुछ n पॉइंट्स है यहाँ पे।
तो अब हमें निकालना है कि ये जो सेट ए के पास अगर m एलिमेंट्स है, सेट बी के पास अगर n एलिमेंट्स है, तो सेट ए से सेट बी में कितने फंक्शन बनाए जा सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जो कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हम लोग क्लास 11th में पढ़ चुके थे। तो हम लोग यूज़ करने वाले हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो शायद आप तैयार रहेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को समझने के लिए। और हमें ऐसे, और चूंकि हमें फंक्शंस बनाने हैं, इसका मतलब एक चीज़ तो कन्फर्म है कि फंक्शन का जो डेफिनेशन है उसको क्या होना चाहिए, फुलफिल होना चाहिए। क्योंकि अगर फंक्शन का डेफिनेशन फुलफिल नहीं होगा तो क्या होगा, उस केस में हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, नहीं बन पाएगा, है ना। या हमारे वो जो फंक्शंस का डेफिनेशन फुलफिल अगर नहीं करता है तो वो फंक्शन में काउंट नहीं होना चाहिए ना। तो आइए देखते हैं, हम यहाँ पे ये कर रहे हैं। अगर हम इससे पूछे कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने लिया और हम इसको पूछे कि इस पॉइंट को मिलाने के कितने तरीके हैं, तो आप कहेंगे कि इस पॉइंट को इस पॉइंट से भी मिलाया जा सकता है। मतलब इस पॉइंट के ऑप्शंस कितने कितने हैं, तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से भी मिलाया जा सकता है, इसी पॉइंट को इस पॉइंट से भी मिलाया जा सकता है, इसी पॉइंट को इसी पॉइंट से मिलाया जा सकता है। मतलब सेट बी में अगर हम देखें तो सेट बी में कितने सारे एलिमेंट्स हैं, तो n एलिमेंट्स हैं। तो हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं, इस पॉइंट को इधर से मिलाने के कितने ऑप्शंस हो गए, n ऑप्शन हो गए। मतलब इस पॉइंट को मिलाने के सेट बी से हमारे पास n ऑप्शन है। ओके, तो हमारे पास ये n ऑप्शन है। सपोज कीजिए कि ये किसी पॉइंट से मिल गया, मान लीजिए इससे मिल जाता है, सपोज कीजिए कि ये इससे मिल जा रहा है। तो अब क्या इस पॉइंट को इधर से मिलाने के कितने ऑप्शंस थे, n ऑप्शंस थे। मतलब या तो इससे मिला दो, या तो इससे मिला दो, या तो इससे मिला दो, या फिर इससे मिला दो। तो हमारे पास n ऑप्शंस थे, तो हमने लिख दिया n तरीके थे, n वेज थे इस पॉइंट को मिलाने के, जिसमें से एक तरीका हम ये इसको मिला लिए। अब अगर हम आपसे पूछे कि इस पॉइंट से मिलाने के कितने तरीके हैं, तो अगर आप बोलेंगे कि इस पॉइंट के भी n तरीके हैं, आप या तो इस पॉइंट से मिला दो, या तो आप इस पॉइंट से मिला दो, या फिर आप इस पॉइंट से मिला दो, या फिर आप इस पॉइंट से मिला दो। मतलब इसके पास भी n तरीके हैं ना। अगर ये पॉइंट इससे मिल भी जाता है ना, तब भी फंक्शन के डेफिनेशन को फुलफिल, मतलब फंक्शन के डेफिनेशन को ब्रेक नहीं करेगा, है ना। तब भी मतलब इस पॉइंट के पास भी भाई n तरीके हैं, तो इंटू n तरीका, है ना, इंटू n तरीका। ऐसे इस थर्ड वाले पॉइंट को ले, तो थर्ड वाले पॉइंट को भी मिलाने के कितने तरीके, n तरीके हैं। यहाँ भी n तरीके हैं, है ना। ऐसे करते करते m हमारे पास एलिमेंट्स है, तो ऐसे करते करते हमको n बार तक जाएंगे। तो अगर लास्टली हम इसके पास भी जाते हैं, तब भी इस पॉइंट के पास कितने तरीके होंगे, n तरीके होंगे, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक जो मल्टीप्लाई है n, वो कितना बार मल्टीप्लाई है, तो ये n जो है वो m बार मल्टीप्लाई है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, n टू दी पावर m। तो ये फॉर्मूला क्या हो गया कि अगर a के पास नंबर ऑफ एलिमेंट अगर m है और सेट b के पास नंबर ऑफ एलिमेंट n है, तो अगर हमसे पूछा जाए कि सेट a से सेट b में हमसे पूछा जाए कि कितने फंक्शंस बनाए जा सकते हैं, तो हम क्या कहेंगे, n का पावर m, है ना। आप इसको याद ऐसे भी कर सकते हैं, n का मतलब होता है कोडोमेन। मतलब कि कोडोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट इन द कोडोमेन, तो उसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं कोडोमेन, है ना। उसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं कोडोमेन, और पावर हम क्या कर लेते हैं, डोमेन। तो अगर हम ऐसे भी याद करके रखा जा सकता है कि अगर आपसे कोई पूछे कि अगर सेट ए के पास नंबर ऑफ एलिमेंट m है और सेट बी के पास नंबर ऑफ एलिमेंट n है, तो बताइए कि नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बनाए जा सकते हैं ए से बी में। तो आप क्या कहेंगे कि नंबर ऑफ फंक्शंस बनाए जा सकते हैं कोडोमेन का पावर डोमेन। अगर एग्जाम्पल के लिए, अगर डोमेन में अगर हमारे पास कहा जाए कि अगर ए के पास 3 एलिमेंट है और सेट बी के पास 2 एलिमेंट है, तो कितने फंक्शंस बनाए जा सकते हैं। सिंपली क्या कहेंगे, 2 का पावर 3, है ना। 2 का पावर 3 मतलब 8 ऐसे फंक्शंस हम बना सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। अब हम क्या करते हैं, अब हम लोग ये पढ़ ही चुके हैं कि कितने फंक्शंस बनाए जा सकते हैं। ये नोट नंबर हमारा ये कंप्लीट हो गया, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ रियल फंक्शंस भी हम लोग पढ़ चुके थे, है ना, कि रियल फंक्शन किसे कहते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन किसे कहते हैं। तो अब हमें देखना है कि रियल फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है ना। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्राफ ऑफ रियल फंक्शन।
तो पहले हम ग्राफ ऑफ रियल फंक्शन को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे कि ग्राफ ऑफ रियल फंक्शन किसे कहते हैं। ओके, तो इसको जल्दी से आप लिखिए और फिर हम इसको बिठाते हैं। ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। और अभी हम जस्ट बोले हैं कि उसी फंक्शन का ग्राफ बनाया जा सकता है जो कैसा फंक्शन है, रियल फंक्शन है ना। और रियल फंक्शन किसे कहते हैं, जिसका डोमेन और को डोमेन दोनों क्या हो जाए, सबसेट हो जाए रियल नंबर का। तो ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, तो ग्राफ ऑफ अ फंक्शन क्या है, द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन ऑफ अ रियल फंक्शन कहा जाए तो द ग्राफ ऑफ अ रियल फंक्शन, जो ग्राफ होता है रियल फंक्शन का वो एक्चुअली क्या है, इज द कर्व, है ना। वो कर्व होता है, इज द कर्व, इज द कर्व। और वो कर्व किससे बना होता है, तो वो कर्व बना होता है पॉइंट से। इज द कर्व कंसिस्टिंग ऑफ पॉइंट्स, कंसिस्टिंग ऑफ पॉइंट्स। बेचारे वो जो कर्व बना होता है वो पॉइंट से बना होता है, और वो पॉइंट कैसा होता है, x, y टाइप का होता है ना। वो पॉइंट कैसा होता है, x, y टाइप का होता है, जो कि सेटिस्फाई करता है, विच सेटिस्फाई द इक्वेशन, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, है ना। इस y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को वो क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो ग्राफ ऑफ अ रियल फंक्शन, रियल फंक्शन का जब हमको ग्राफ बनाना होगा तो एक्चुअली वो कर्व होता है ना। और वो कर्व किससे बना होगा, तो पॉइंट से बना होगा, है ना। मतलब जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सारे पॉइंटों को अगर हम मिला देंगे तो एक कर्व बनेगा। उसी कर्व को क्या कहते हैं, ग्राफ कहते हैं, उस रियल फंक्शन का। और वो पॉइंट कैसा होता है, तो वो पॉइंट होता है x, y। आपको हम बताए थे कि x को हम लोग कहते हैं इनपुट और y को क्या कहते हैं, आउटपुट। तो मतलब कि जब हम मशीन में x डालेंगे तो वैल्यू क्या निकाल के देगा, y निकाल के देगा। इसलिए हमने लिखा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, है ना। इसका मतलब आप x डालते रहिए, आपको उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा, y मिलेगा। तो हमारे पास पॉइंट कैसा हो जाएगा, हमारे पास पॉइंट बनेगा x, y। अगर सपोज करो कि अगर आप x के जगह पे 1 डालें और y की जगह पे 2 निकला, तो पॉइंट क्या हो गया, 1, 2। x, y, x की जगह पे 1 है, y की जगह पे 2 आया है, तो पॉइंट कौन हो गया, 1, 2। तो उसको जब हम कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करेंगे 1, 2 को, तो क्या देगा, एक पॉइंट देगा। तो उन सारे पॉइंटों को अगर हम मिला लेंगे ना तो हमारे पास क्या बन के आएगा, कर्व बनेगा। और वही कर्व क्या होगा, रियल फंक्शन का ग्राफ होगा। ओके, तो रियल फंक्शन एक्चुअली क्या हो गया है, कर्व हो गया। जैसे एग्जांपल के लिए देखें, जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना। ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपको मन है तो लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, क्योंकि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। यहाँ से इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब कि अगर आप x रखेंगे तो आपको y क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा, है ना। जैसे अगर इसका ग्राफ बनाना चाहते हैं आप कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनता है, तो क्या करेंगे, जैसे आप 10th क्लास में बनाते थे कि आप क्या करेंगे कि एक आप ऐसे करके यहाँ पे पहले बॉक्स बनाते थे, यहाँ पे कुछ ऐसे प्लॉट करें, कुछ यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे आप पहले, है ना। यहाँ पे सपोज कीजिए x लिखे, यहाँ पे y लिखे। अगर x के जगह पे अगर हम 0 लिखेंगे तो y कितना मिलेगा, तो x इनपुट क्या डाले हैं, 0, तो क्या y निकाल के देगा, 0 का स्क्वायर, है ना। तो y हमें निकाल के देगा 0। अगर हम x के जगह पे 1 रखेंगे, अगर हम x के जगह पे 1 रखेंगे तो क्या देगा, y का वैल्यू 1 स्क्वायर, मशीन उसको स्क्वायर बना के दे रहा है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। अगर हम x के जगह पे -1 रखेंगे तो y कितना मिलेगा, -1 का स्क्वायर, तो क्या मिलेगा, 1। और अगर हम x के जगह पे -2 लेते हैं तो y कितना निकाल के देगा, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। और अगर हम x के जगह पे 2 लेते हैं तो y कितना हो जाएगा, बताओ, 4। तो हमारे पास पॉइंट्स आ गए, हमारे पास पॉइंट्स कौन कौन है, हमारे पास पॉइंट है 0,0, हमारे पास पॉइंट है 1,1, हमारे पास पॉइंट है -1,1, और हमारे पास पॉइंट है -2,4, और हमारे पास पॉइंट है 2,4।
तो वो सारे पॉइंट को हम क्या करेंगे, मिलाएंगे, है ना। तो कहा है वही कंसिस्टिंग ऑफ पॉइंट्स, वो पॉइंट से बना होता है। तो पहले हम यहाँ पे कुछ कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं। ये हमारा कुछ वाई एक्सिस है और ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है। ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस है और ये हमारा है एक्स एक्सिस। तो अब हम क्या करने वाले हैं, ये हमारा तो पता है, ये तो हमारा ओरिजिन है, ये 1 होगा, ये कहीं ना कहीं 2 होगा, ये 3 है, ये 4 है ना। यहाँ पे -1 है, ये -2 है, यह जो है -3 है। ऐसे यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, कुछ ऐसा। तो अगर हम x के जगह पे 0 लेंगे तो y कितना देता है, 0। तो हमारे पास मतलब ये वाला पॉइंट हो गया। अगर x के जगह पे 1 है तो y के जगह पे भी 1 है। तो आपको पता ही है ये वाला पॉइंट 1 है, ये वाला भी पॉइंट 1 है। तो 1,1 जो होगा ये वाला पॉइंट होगा। अगर हम x के जगह पे -1 लिए तो y जगह पे भी 1 आया है, तो x के जगह पे -1 तो यही है, ये वाला पॉइंट लेंगे तो ये कुछ पॉइंट आ जाएगा। x के जगह पे -2 लेंगे तो y के जगह पे 4 आएगा। -2 कहीं ना कहीं यहाँ होगा, 4 यहाँ पे है, तो कहीं ना कहीं मिलाएंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा। और अगर हम x के जगह पे 2 लेते हैं तो y के जगह पे 4 आता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ आएगा। तो ये हम सारे पॉइंट को अगर हम मिला देना, ये सारे पॉइंट को अगर हम मिला देना तो कुछ ऐसे करके क्या बन के आता है बताओ, कर्व बन के आता है ना। तो यही जो कर्व है ना, यही कर्व किसका है बताओ, इस y = x² का है। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि ग्राफ ऑफ अ फंक्शन किसे कहते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि ग्राफ ऑफ अ फंक्शन जो होता है एक कर्व होता है। और वो कर्व किससे बना होगा, तो पॉइंट से मिलके बना होगा, है ना। और वो पॉइंट क्या होगा, तो वो पॉइंट होता है x, y, जहाँ पे y का मतलब क्या होता है, f(x), है ना। मतलब कि जो y है वो फंक्शन किसका है, x का, है ना। y जो है वो फंक्शन किसका है, x का फंक्शन है। मतलब x किससे मिला है जाकर के, y से, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ ऑफ अ फंक्शन है। और एक्चुअली ग्राफ ऑफ अ फंक्शन पढ़ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो फंक्शंस के ज़्यादा अधिकतर मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं वो हैंडल ही हो जाते हैं किससे, ग्राफ से, है ना। तो इसलिए ग्राफ आपको हमेशा हर फंक्शन का लगभग समझ तो 7-8 फंक्शन, 7 से 8 फंक्शंस के ग्राफ आपको बताएंगे, जो कि उसके ग्राफ को आपको याद करके रखना है ना। ऐसा इसलिए याद करके रखना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसी से हैंडल हो जाए, ग्राफ से, है ना। क्योंकि जो ग्राफ होता है ना वो क्या होता है, एक समझिए तो वो जन्म कुंडली होता है उस फंक्शन का, उस एक्सप्रेशन का। तो अगर कोई फंक्शन का ग्राफ बना देंगे आप, तो उस फंक्शन के मतलब उस फंक्शन के ग्राफ से के हेल्प से हम उस फंक्शन का बिहेवियर पता कर सकते हैं, है ना। जैसे आगे चल कर के हम इंक्रीजिंग फंक्शन किसे कहते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन किसे कहते हैं, कहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, कहाँ पे मिनिमम वैल्यू मिलेगा, है ना। क्या ये 1-1 फंक्शन होगा कि नहीं होगा, क्या ये ऑन टू फंक्शन है कि नहीं है। तो ये जो जितने भी जो रूल अभी हम बता रहे हैं, 1-1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन कैसे चेक करेंगे, जो कि आगे हम लोग को पढ़ना भी है ना। तो वो सब हम लोग इजीली हैंडल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। तो इसीलिए ग्राफ ऑफ अ फंक्शन को बहुत समझ करके रखना है। और अभी हम जस्ट बोले कि 7 से 8 ग्राफ्स ऐसे होंगे जो कि आपको याद करके रखने हैं। जैसे कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ कैसे होगा, आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है, ओके। फिर उसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है। तो वो सब का ग्राफ अगर हम बना के रखेंगे तो हमें उसका बिहेवियर पता चलेगा, फंक्शन का बिहेवियर पता चलेगा कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, क्या फंक्शन 1-1 है, क्या फंक्शन ऑन टू है, क्या फंक्शन मिनी 1 है क्या। तो हम ये सारे बिहेवियर्स को हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और मेरे जो भी चैनल हैं, जो मैथ्स का घर है ना, बाई किशन श्रीवास्तव, ये जो चैनल है इसको आपको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ओके। और जो अभी वीडियो जो देख रहे हैं आप उसको लाइक करना है और उसमें कमेंट करना है, ठीक है, कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ओके। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको जल्दी से आप लिखिए और हम इसको आगे बढ़ाते हैं।